डिजिटल इंडिया का वादा एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में खोखला नज़र आ रहा है। यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि ऑनलाइन डोमिसाइल प्रोसेस जो कि काफ़ी आसान होगी। गवर्नमेंट की तरफ से बोला भी गया था कि आपको अगर डोमिसाइल ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको किसी भी किस्म के ऑफिस, तहसील ऑफिस या ऑफिसर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो वहीं अब जब ऑनलाइन डोमिसाइल की प्रोसेस शुरू हो गई है, लोग ऑनलाइन डोमिसाइल को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारी जो खामियां हैं वह देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले बात ये, मिसाइल को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी लोगों को तहसील ऑफिस से फ़ोन किए जा रहे हैं कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आके वेरीफाई करवाइए। हालांकि जब डोमिसाइल कोई भी अप्लाई करता है तो वहाँ पे क्लियर एक, चाहे वो पीआरसी से अप्लाई करेगा, चाहे वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर अप्लाई करेगा, जहाँ फिर किसी भी तरीके से जिससे ये पता चल सके कि वह 15 साल या फिर 7 साल या 10 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वह अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस चीज़ को वेरीफाई करे। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से अब लोगों को कॉल की जा रही है, उनको तहसील ऑफिस में बुलाया जा रहा है और फिर वेरीफाई करके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वह इशू किया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया, यूँ तो सरकार काफ़ी वादे करती है कि डिजिटल इंडिया बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है। पहले ही जम्मू कश्मीर में जो 2G डिजिटल इंडिया है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, और अब जो डोमिसाइल की प्रोसेस है वह भी सवालों के घेरे में आ रही है। पहले लोगों की ये शिकायत है कि उनको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि जो डोमिसाइल की ऑफलाइन जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या उसमें कोई एफिडेविट लगेगा, क्या कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसी कारण लोगों ने अब ऑनलाइन डोमिसाइल अप्लाई करने का रास्ता अपनाया था और लोगों का सोचना था कि उन्हें तहसील ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब लोगों को तहसील ऑफिस आने की ज़रूरत भी पड़ रही है। जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं वह उन्हें खुद तहसील ऑफिस में आके अपना पीआरसी, जहां बाकी जो अन्य डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे कोई और डॉक्यूमेंट हो, वो वेरीफाई करवाने पड़ रहा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन डोमिसाइल की प्रोसेस है वह एक आम इंसान और एक ख़ास इंसान के लिए अलग है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एमपी हैं उधमपुर लोकसभा सीट से, उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था वो भी ऑनलाइन इशू किया गया था और उन्होंने ऑनलाइन ही उसे डाउनलोड भी किया था और उन्हें किसी भी तहसील ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यह भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि डोमिसाइल प्रोसेस वह एक ख़ास इंसान और एक आम इंसान के लिए अलग है। वहीं जो ख़ास इंसान, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से वह अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। और वहीं एक आम इंसान इस गर्मी में, इस धूप में तहसील के चक्कर लगाएगा और यहाँ से मैन्युअली या फिर ऑनलाइन जो अपना डोमिसाइल है वह डाउनलोड करेगा। तो हम सब जानते हैं कि जो इससे पहले, डोमिसाइल से पहले जो जम्मू कश्मीर में पीआरसी बनते थे वह कैसे बनते थे, कैसे लोगों को मजबूर किया जाता था कि कई तहसीलों के एसडीएम ऑफिस के चक्कर लगाए जाएं, और ये सब चीज़ें क्यों होती थी वो आप सब मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे साथ विजयपुर तहसील ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सांबा से द स्टेट लाइन के लिए नमस्कार।